जय श्री कृष्ण। माई चैनल सब्सक्राइब करिए। भजन प्रवचन बाई श्री कृष्ण निर्मोही। तो कुछ वीडियो डांस वाले डाल देते हैं, कुछ ऐसे डाल देते हैं ड्यूटी वाले, कुछ घर के परिवार के बच्चों के, वाइफ के, जो इस जन्म में इस आत्मा ने निर्णय लिया है और पूर्वकृत कर्मों के द्वारा जो हम इस जन्म में मनुष्य का जन्म लिया है उसका जो क्रियाकलाप है वो डाल देते हैं। आज डाल रहे हैं कि आनंद की प्राप्ति कैसे होती है। बीच बीच में थोड़ा सा ज्ञान देते रहते हैं, हालांकि कोई देखता नहीं है और ना ही कोई इसके बारे में सोचता है, क्योंकि उनको तो लाल पीले कपड़े वाला चाहिए। तो अभी इसमें क्या है कि गीता का जो दूसरा अध्याय है वो बहुत गहरा है। गीता तो भगवान कृष्ण का रोम रोम है और उनकी वाणी और उनका शरीर का अंग अंग है। इसमें दिया गया है गीता में, स्थित प्रज्ञस का भाषा समाधिस्थ केशवा, स्थित धी की प्रभाषित किमासित ब्रजेत किरम। कृष्ण भगवान से अर्जुन का वार्तालाप चल रहा है, गीता का ज्ञान। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो स्थित प्रज्ञ उसके लक्षण कैसे हैं, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है और किस तरह बैठता है, किस प्रकार चलता है। तो अभी प्रश्न इस बात का उठता है कि स्थित प्रज्ञ है क्या। स्थित प्रज्ञ एक संस्कृत भाषा है, उसका मतलब है ध्यानी या योगी। ध्यान तो आप जानते ही होंगे, एकाग्रचित्त ध्यान लगा लेना। जैसे कोई आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, या बहुत बड़ा सीए बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। जैसे कल्पना चावला थी जो हरियाणा की थी, वो चली गई अभी संसार से, वो आत्मा कहीं और जन्म ले लिया। तो वो कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसका स्थिति प्रज्ञ माने ज्ञान, ज्ञानी मनुष्य के लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी भाषा क्या है। तो भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं। प्रजहाति यथा कामान सर्वपार्थ मनोगतान आत्मान तुष्टा स्थित प्रज्ञम स्थित दोचते। मतलब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, मनुष्य धर्म से जो उत्पन्न होने वाली इंद्रियों की जो तृप्ति है, समस्त कामनाओं को त्याग देता है, क्योंकि कामना ही तो मनुष्य को मोहग्रस्त करती है। यदि आदमी की कामना ना हो, इच्छा ना हो, मन में कोई वासना ना हो, तृष्णाएं ना हो, मन के विकार ना हो, तो क्या हो जाएगा, वो विशुद्ध हृदय हो जाएगा, शुद्ध आत्मा हो जाएगा। तो क्या है, सब कामनाओं को त्याग देता है। इस तरह विशुद्ध हुआ मन आत्मा से संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। अब एक पहचान है कि जैसे स्थित प्रज्ञ भगवान कृष्ण के अनुसार, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण हैं जिनसे वह धनवान माना जाता है, जिस प्रकार रोगी अपने रोगों के लक्षण से रुग्ण माना जाता है, विद्वान अपने गुणों से विद्वान माना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से, इन लक्षणों को से वो भगवत भक्ति वाला व्यक्ति माना जाता है। क्योंकि वाणी से ही किसी मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख होता है, कहा जाता है। क्योंकि वाणी से ही किसी मनुष्य के गुण या अवगुण माने जाते हैं। कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह मुँह से बोलता नहीं है। एक बने हुए ठने मूर्ख व्यक्ति को तब तक आप नहीं पहचान सकते जो सुंदर कपड़े पहनता है, अच्छे बात करता है, सब कुछ बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेगा, बड़े ज्ञान की बातें करेगा, लेकिन जब तक नहीं पहचान सकते जब तक वो मुँह से नहीं बोलता है। जैसे ही उसका मुँह से बोलना शुरू होता है तब पता लगता है कि कौआ कौन है और कोयल कौन है। तो इस प्रकार से जो समस्त वासनाओं को, इच्छाओं को अपने आप में ही तृप्त है, जो अपने आत्मा में ही तृप्त है, अपने मन से ही जो खुश है, उदास नहीं है, अपने आप में भी जिसके अंदर हर्ष है, अपने अंदर ही जिसके अंदर कोई भौतिकता की चीज़ें उसको वासना उसको भटक नहीं पाती। कोई भी भौतिकता की चीज़ क्या है, जितनी भी नाशवान चीज़ें हैं जो संसार में आपको दिखाई देती हैं, गाड़ी बंगला मकान धन संपत्ति बीवी बच्चे, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं योगी। जो उनको भटका ना पाए, जो
काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इत्यादि विषयों से लिप्त ना हो। अब क्या है ये, अब ध्यानी को योगी को कोई दुख दे ही नहीं सकता, ध्यानी को कोई दुख नहीं दे सकता, क्योंकि ध्यान को गंभीर कृत्या, ध्यान को गंभीर मत समझो। ध्यान मतलब है योग, योग ध्यान मतलब एकाग्र चित्र, किसी चित्त को एकाग्र, जैसे हमने बोला था IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर CA, ये कब बन सकता है? कोई भी बच्चा जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो कब बन सकता है? या ज्ञानी कब बन सकता है? वो तभी ज्ञानी बन सकता है, वो मनुष्य तभी ज्ञानी बन सकता है जब उसके अंदर 3 चीज़ें हों। काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वर्ण निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा, यानी काग कौआ घाई चेष्टा है, चारों तरफ देखते रहना। बकुल ध्यानम, बकुला घाई ध्यान करे। स्वर्ण निद्रा, कुत्ता घाई नींद हो तुरंत उठ जाए। अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करे। गृह त्यागी, और परिवार का त्याग करे, तभी वो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर या विद्यार्थियों में श्रेष्ठ होता है। कोई भी गुण को ग्रहण कर लेगा, और जब गुण को ग्रहण करेगा तो उसको अमल में लाएगा, और जब वो टेस्ट में पास होगा तो उसको नाशवान चीज़ें प्राप्त होंगी। क्या? गाड़ी बंगला मकान धन और पद की प्राप्ति होगी। लेकिन ये अलग है, उससे हटके है ये योगी, जिसको हमने बोला स्थित प्रज्ञ। ये दूसरा अध्याय है गीता का, और 54 यानी 54 नंबर श्लोक है। तो इसका बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाया है कि आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, योगी कौन है, स्थित प्रज्ञ कौन है। तो आनंद की प्राप्ति पहले भी और आज भी और आने वाले टाइम में भी, यानी वर्तमान में भी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस भूत जो हो चुका है निकल चुका है, और फ्यूचर जो भविष्य में होने वाला है, इन तीनों का एक ही टाइम में आनंद का अनुभव एक ही है, वो है योग। योग माने जुड़ो। अब जुड़ो किससे जुड़ो? जो नाशवान चीज़ों को प्राप्त करेगा वो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर मंत्री अफसर या जो भ्रष्टाचारी या उद्योगपति कुछ भी बन सकता है। ये नाशवान चीज़ों वाली बात है। अब योगी वाली बात जो मैं कहने वाला हूँ, ये श्री कृष्ण निर्मोही वाला चैनल है, जिसपे मैं कभी कभी बीच में थोड़ा सा देता हूँ। कई लोग समझते नहीं हैं, कई लोग अहंकार वश, घमंड वश, ईर्खा वश, जलन वश, द्वेष वश इस चैनल को नहीं देखते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है, उनके शरीर का उद्धार करने के लिए ही मैं पृथ्वी पर पैदा हुआ हूँ। वो भले माने ना माने, उनकी अपनी मर्जी है। श्री कृष्ण निर्मोही है कौन? श्री कृष्ण निर्मोही तुम्हारी आत्मा है, जो शरीर को त्याग करके, कितना सुंदर शरीर हो, कितना बदसूरत शरीर हो, कितना काला हो, कितना गोरा हो, कितना धनी हो, कितना धनवान हो, कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, कितना बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, पर आत्मा उस शरीर को त्याग देती है। चाहे वो तपस्वी हो तो भी त्याग देगी, चाहे धार्मिक हो तो भी त्याग देगी, चाहे संत महात्मा हो तो भी त्याग देगी, चाहे वो बलात्कारी, हत्यारा, मर्डर, चोरी डकैती करने वाला हो उसको भी त्याग देगी। कैसा भी इंसान हो उसको आत्मा त्याग देगी। आत्मा क्या है? निर्मोही है। कृष्ण क्या है? आत्मा। अर्जुन कौन है? शरीर। और रथ घोड़े जो चल रहे हैं ये कौन है? इंद्रियां। और जो कृष्ण भगवान इस रथ को खींचते हैं ये आत्मा रूपी, वो आत्मा को जिसने वश में कर लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, वो मुक्त हो गया। तो उसी मुक्ति का मैं ज्ञान देता हूँ, बहुत गहराई से देता हूँ, पर लोग नहीं समझते, नहीं मानते, क्योंकि लोगों को तो लाल पीले कपड़े वाला चाहिए। मैंने लाल की कपड़े पीले कपड़े पहनना बंद कर दिया। 2-4 चैनल मैंने चलाए शुरुआत में, 2-4 पद किए हैं, उसके बाद मैंने ये लाल पीले कपड़े वस्त्र पहनना बंद कर दिया। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ क्या होता है? अपनी स्थिति को प्रज्ञ यानी ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा माने क्या है? ज्ञान। इसे अपने आप में ही संतुष्ट रहना। तो क्या है? वो अपने आप में जो संतुष्ट रहता है वो कौन है? वो तो योगी ही हो सकता है, जिसको कोई चीज़ व्यापे, ना काम, ना क्रोध, ना मोह, ना लोभ, ना परिवार, ना धन, ना संपत्ति, ना नाशवान वस्तुओं का जिसको मोह पैदा ना हो, जिसको टेंशन ना हो, चिंता ना हो। तो ध्यानी को कोई दुख दे ही नहीं सकता। ध्यानी माने योगी को। योगी मतलब एकाग्र चित्त करने वाले को। अब एकाग्र चित्त तुम लोग बोलोगे कृष्ण में लगाओ, नहीं 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 नहीं, गलत। ना कृष्ण में लगाओ, ना राम में लगाओ, ना विष्णु में, ना नारायण में, ना दुर्गा में, ना हनुमान में, ना अल्लाह में, ना बुद्ध में, और ना ही लगाओ किस में? ना ही लगाओ मुसलमान के जो धर्म होते हैं अल्लाह जी, और या क्रिश्चियन धर्म में ईसा मसीह, किसी में मन नहीं लगाना। ये तो पखंडवाद फैला रखा लोगों ने। अपने आप को आंख बंद करके और आप ध्यान लगाओ। आप दोनों आंखें बंद करो आप, और एकाग्र से अच्छा आसन बिछा के कोई ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे आपको ध्यान लगाने में कोई असुविधा ना हो। आप 5 मिनट का लगाइए। श्री कृष्ण निर्मोही का ये आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और मेरे माता पिताओं, बड़े बूढ़ों, और मेरे चाचा चाची, जो भी आप समझो, कृष्ण जी, राम जी, आपको क्या बोलूँ, आत्मा जी,
जीवात्मा जी जिसको जैसा ज्ञान है, मेरे को जो वैसे समझता है वो, कोई फौजी समझता है, कोई मूर्ख समझता है, कोई अहंकारी समझता है, कोई घृणा करता है, कोई जलन करता है। बट मैं ये कहता हूँ आप डेली 10 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट तक आप ध्यान लगाओ, आंखें बंद करके बैठो। आप कौन सी मुद्रा में? ज्ञान मुद्रा में। वो मैं एक किसी दिन तुमको दिखाऊंगा। और आप अपने पालथी मार के दोनों पैरों के सम बिल्कुल आसन में बैठ करके और उनका ध्यान आप करिए। किसका? अपने आप का ध्यान करिए। आंख बंद कर लीजिए, बस आपके सामने अंधेरा आएगा। अंधेरे के बाद धीरे धीरे लाल, फिर पीला, फिर लाल, फिर पीला, फिर काला, फिर नीला, इस प्रकार के धब्बे निकलते रहेंगे। 10 मिनट तक करिए, फिर दूसरे दिन 15 मिनट, ऐसे करते करते 45 मिनट तक आप ध्यान करिए। ना कृष्ण का करिए, ना राम का, ना विष्णु, ये सब चीज़ें मत करिए। ये सब जो चीज़ें हैं इनको मत करिए, इनको छोड़ दो। ये अपने आप आपके पास आ जाएंगे। इनको भागना पड़ेगा, आपके पास आना पड़ेगा। तो ध्यान को कोई दुख दे ही नहीं सकता। ध्यान क्या है? ध्यान करने वाला, एकाग्र चित्त जिसका है, जिसका चित्त एकाग्र है, सब मनोवृत्तियाँ एकाग्र हैं, उसका मन, उसकी इंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ, 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वां जीवात्मा, 14वें में आत्मा, 15वें में परमात्मा। तो जिस प्रकार से आप अपने आप को आंख बंद करके बस बैठे रहो। आपने ये नहीं सोचना कि भाई श्री कृष्ण नरमोही बोल रहा है, या कोई गीता खड़ी है यहाँ, गीता माता, गीता सार लिखा हुआ है, कृष्ण खड़े या रथ खड़ा, या मेरे घर में खाना बन रहा है, या मेरे घर में कोई लेटरिन बाथरूम है, या मैं नहा रहा हूँ, या मैं कपड़ा धो रहा हूँ, या मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं नौकरी में गया, या मैं धन कमा रहा हूँ, या मैं स्त्री संग कर रहा हूँ, या मैं हत्या कर रहा हूँ, या बलात्कार। ये सब चीज़ों का आपने कोई ज़रूरत नहीं। आप बैठ जाइए, बस आँख बंद करके बैठ जाइए। स्थित प्रज्ञ। तो ध्यानी को कोई दुख नहीं दे सकता। क्यों? ध्यान एक गंभीर कृत्य है, जो गंभीर कर्म है, बहुत गंभीर, गहराई वाला। उसको गंभीर भी मत समझो, बिल्कुल खेल खेल में, ऐसे जैसे मजाक मजाक में ऐसे आनंद लो। आप उसका ध्यान करने का आनंद लो। कहीं बैठ जाओ आप, खेत में, खलिहान में, घर में, जहाँ आपकी आत्मा बोले। आपको डरना नहीं है कि कोई सांप काट देगा, मैं बैठा हुआ आंख बंद करके, सांप आ जाएगा, कुत्ता काट जाएगा, कोई मेरी मृत्यु हो जाएगी। आपको बिल्कुल आंख बंद करके रखना है, बस देखते हैं आप कितनी देर तक कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ध्यान एक गंभीर अवस्था है, और बड़ा इसको खेल खेल में लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आप जरूर करिए, डेली करिए ध्यान। और आनंद का एक ही मार्ग है, पूरी पृथ्वी में, वर्ल्ड में, जितना मर्जी कोई ज्ञान दे, सब झूठ है। ध्यान का सिर्फ एक ही मतलब है। क्या है? आनंद का एक ही मतलब है। आनंद आपको कहाँ से प्राप्त होगा? धन से नहीं मिलेगा। मकान अच्छा कोठी कार बनाने से आपको आनंद नहीं मिलेगा। आप मानो वो आपकी मर्जी है, नहीं मानो की मर्जी है। आपको आनंद का मात्र एक ही उपाय है, आप ध्यान में डूब जाओ। यदि आप बहुत ही रोग, बीमारी या कष्ट में या परेशानियों में, या आपका मन अशांत है, आपने खूब धन भी कमा लिया, सब कुछ है, बच्चे, बीवी, परिवार, अर्थागमनो नित्य रोगता चा प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी चा वयस्य पुत्रो करी चा विद्या खट जीव लोक सुखान। धन का आना जाना है, शरीर निरोग है, ठीक है ना, स्त्री सुंदर है, धन कमाने वाली विद्या है, आज्ञाकारी पुत्र है, सब चीज़ें हैं, आपके 6 सुख हैं। हम तो ये कहते हैं, कोई कमी नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन आपको आनंद नहीं आ रहा है। आनंद के लिए ही आप नौकरी कर रहे हो, आनंद के लिए ही आप मजदूरी कर रहे हो, आनंद के लिए ही आप कोई काम करने जा रहे हो कि हमको कोई आनंद मिले, कल आनंद मिलेगा, परसों आनंद मिलेगा। मकान बना लिया, आनंद नहीं आया। घर बना लिया, आनंद नहीं आया। अच्छी कोठी बना ली, आनंद नहीं आया। अच्छा धन कमा लिया, आनंद नहीं आया। आपने बहुत बड़े अफसर बन गए, आनंद नहीं आया। आपकी इच्छाएं, लालसाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आप क्या करो? ध्यान करने लग जाओ। ध्यान से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान के अतिरिक्त तो कोई उपाय है ही नहीं, ना था पास्ट में, भूतकाल में भी कोई उपाय नहीं था ध्यान योग के अलावा, और ना ही प्रेजेंट में है। आज वर्तमान बहुत भौतिकता भाग दौड़ लगी है। आदमी 2 मिनट के लिए शांति नहीं बैठ पाता, उसका कुछ ना कुछ मन विचलित होता रहता है। धन कमाने के लिए, स्त्री संग करने को, मीट मांस खाने को, दारू शराब पीने को, गाड़ी बंगला खरीदने को, निंदा चुगली करने को, हत्या मर्डर करने को, कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की, जैसे जैसे इसका स्वभाव, मैंने बोला ना, रोगी की पहचान है, उसके शरीर में रोग होगा। धन की पहचान है, उसके पास धन, मकान, गाड़ी, बंगला होगा। इसी प्रकार जो योगी है उसके पास क्या होगा? आनंद होगा। और कैसे होगा आनंद? ध्यान से होगा। ध्यान के अतिरिक्त कोई ऐसा उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है ध्यान के अतिरिक्त जो इस संसार में मनुष्य को सुख दे सके। ठीक है, ध्यान महलों से नहीं होता है। आनंद की प्राप्ति महलों से नहीं है, मकान से नहीं है, गाड़ी से नहीं है, बंगले से नहीं है, धन से, ऐश्वर्य से, कुछ से नहीं है। कैसे है?
यदि ध्यानी आदमी है, योग करता है, 10 मिनट बैठता है आंख बंद करके, तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। पर 20 मिनट बैठो, पर 25 मिनट, पर 45 मिनट तक बैठोगे, तब श्री कृष्ण निर्मोही को समझोगे। ध्यान आप 24 घंटे करोगे, आपको निद्रा नहीं आएगी, आप नींद से रहित जाओगे। निद्रा, आलस, प्रमाद, तो ये क्या है? झोपड़े में भी आप रहोगे तो भी आपको आनंद मिलेगा। क्यों? ध्यान से आप झोपड़े में भी महल बन जाएगा। और ध्यान कल भी था, आनंद आज भी है, कल भी रहेगा। और आनंद कब मिलेगा? जब आप ध्यान करोगे। और यदि आप झोपड़े में हैं तो भी मिलेगा, और महलों में हैं तो भी आनंद मिलेगा। धन से कोई आनंदित नहीं होता, आनंद से धन से नहीं आनंद नहीं मिलता। आनंद से धन के लिए क्या होता है? आनंद की वस्तुएं आप खरीद सकते हो, लेकिन आपके मन का जो आनंद है वो कहाँ से मिलेगा आपको? ध्यान से, योग के द्वारा। तो ध्यानी को नरक में भी डाल दो तो भी वहाँ स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि उसके शरीर से किरणें निकलेंगी, आत्मज्ञान की किरणें, और उसके नरक में भी स्वर्ग बन जाएगा। तो ध्यानी को कोई नरक में डाल ही नहीं सकता, और भेजने का कोई उपाय भी नहीं है। यदि भेज भी देगा तो वहाँ भी उसको ब्रह्म किरणें निकलती रहेंगी और स्वर्ग बन जाएगा। वह उसके लिए प्रतिपल 1-1 मिनट के लिए वो किरणें वो जो निकलती रहेंगी। ध्यानी को कोई दुख दे ही नहीं सकता, ध्यान मतलब योगी को। तो गंभीर कृत्य समझ करके यदि आप ध्यान को करोगे तो ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति के द्वारा, तो ये स्थित प्रज्ञ मनुष्य को ही ध्यानी बोलते हैं, उसी को ही आदमी को योगी बोलते हैं। तो आप जो खाना खाते हो 24 घंटे में मलमूत्र बन जाता है, जो भोजन करते हो 24 घंटे में मलमूत्र, और आपको निकालना ही पड़ेगा। गोबर को, मलमूत्र को आपको साफ सफाई करके नित्य क्रियाक्रम, संध्या वंदन, ठीक है ना, तर्पण, पूजन पाठ सब करना ही पड़ेगा, और आपने अपना कर्म भी करना पड़ेगा। अब क्या है, जिस चीज़ को तुम खाते हो उससे जो रस निकलता है वो 90 दिन बाद पक्के गाढ़ा होता है, उससे खून बनता है 90 दिन में, ब्लड बनता है। और उसके 6 महीना तक जब आप शरीर को ब्लड नहीं कहीं खर्च करोगे, आप सही ढंग से रहोगे, आप ब्रह्मचर्य से रहोगे, अस्तेज ब्रह्मचर्य, सत्य अहिंसा से रहोगे, तो फिर क्या बन जाएगा? वो वीर बन जाएगा। 90 दिन में खून जब गाढ़ा होगा तो उससे वीर बनेगा 1 बूंद, और जिससे संतान पैदा होती है। उसके बाद आप 6 महीना तक रोकोगे तब मांसपेशियां बनेंगी, और उसके बाद 9 महीना तक रोक दोगे तो शरीर में आपके चमक आएगी। तो मैं कहता हूँ वीर को भी नष्ट नहीं करो, आपके शरीर का जो राजा है, बॉडी ऑफ द किंग, उसको मत नष्ट करो। और गीता का जो दूसरा अध्याय है इसको आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी है। मैं कभी कभी बोलता हूँ, और आप मैं नहीं बोलता हूँ, श्री कृष्ण बोलता है। श्री कृष्ण नहीं बोलता है, आत्मा बोलती है। आत्मा नहीं तो ये नेचर है, कुदरत है, ऊर्जा है शरीर की। ऊर्जा निकल जाएगी तो शरीर पदार्थ बन जाएगा। बोलेगा श्री कृष्ण निर्मोही नाम का एक फौजी था, मर गया। अभी मैं फौज में ही हूँ, ड्यूटी हूँ कश्मीर में, अभी जयपुर जाने वाला हूँ। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप ध्यान करिए और फिर मुझे याद करेंगे आप, क्योंकि मैं ध्यान ही करता हूँ और ब्रह्मचर्य से रहता हूँ। आप ध्यान करिए, आप स्थित प्रज्ञ बनिए, आप योगी बनिए, ठीक है ना। सम है ना सती है, ऊपर है ना नीचे है, आगे है ना पीछे है, सोवे है ना जागे, ना सुख है ना दुख है, ना हानि है ना लाभ में, जय है ना पराजय है। ये योगी होता है। तो जो चीज़ होनी है, मृत्यु होनी है तो होगी, उसमें कोई वो नहीं है। अब क्यों होगी उसका कारण है, उसकी टेंशन लेना भी नहीं चाहिए। वो भले आदमी लेता है, वो अपना अपना कर्म है मनुष्य का, कि भाई चिंता आदमी को व्याप्ति है। व्याप्ति क्यों? कि उसमें रहता है वो। अब जब उसमें 24 घंटे आप घुसे रहोगे तो फिर आपको तो चिंता व्यापेगी। तो इन्होंने क्या है, इस प्रज्ञ के बारे में क्या बोला है, ध्यान के बारे में, योगी के बारे में, जो आप सुन लीजिए बहुत गहराई से। प्रजा हाथी यदा कामान सर्वार्थ पार्थ मनोगतान आत्मा तुष्टा स्थित प्रज्ञ दोषते। यानी सब मन धर्म से उत्पन्न होने वाली, मन के धर्म से, मन के विकार से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को जो त्याग देता है। कामना क्या है? इच्छा। इच्छा मतलब तृष्णा, मन की भटकना। उसका मन आत्मा में जो संतुष्ट है, अपने आप में जो संतुष्ट है, हर जगह जो अपने आप को उत्तरदायी और हर जगह अपने आप को ही चेतन, जिसको चेतना प्राप्त हो गई, अपने आप में ही खुश है वो, अपने रूप में, अपनी सुंदरता, अपनी बॉडी में, अपने आत्मा में, अपने कर्म में, अपने आप में, अपनी आत्मा को पहचानता है, अपनी विषय वासनाओं को भी जानता है कि मेरा मन कहाँ भटक रहा है, काम में, के क्रोध में, के मोह में, के लोभ में, के अहंकार में, के घृणा में, के जलन में। इस प्रकार के जो कीड़े आपके बिलबिला रहे हैं उनको हटाओ, और आप अपने आप में ही संतुष्ट रहो। दूसरों से आपको संतुष्टि मिल नहीं सकती, आप भटकते रहोगे। तो विषय वासना में जो नहीं भटक पाते और अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में ही सुख। तो अब देखो क्या बोला, दुखेशु
बुद्धि अमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भयाक्रोधा स्थित धीर्मुद्रस्ते। जो तीनों तापों को मन से विचलित नहीं होता, उसका मन दुखी नहीं होता, अपने सुख से प्रसन्न नहीं होता, जिसके कोई प्रकार का भय नहीं है, क्रोध नहीं है और आसक्ति नहीं है, किसी चीज़ में उसकी आसक्ति नहीं है कि भाई बीड़ी ना मिले तो बीड़ी के बगैर मैं कैसे रहूँगा, सिगरेट बिना कैसे रहूँगा, चाय बिना कैसे रहूँगा, भोजन वगैरह कैसे रहूँगा, वही स्थित मन वाला मुक्ति मनुष्य कहलाता है। वही है जिसका इच्छा, भय, क्रोध और आसक्ति नष्ट हो गई है, जो क्रोध से मुक्त है, भय से मुक्त है, जिसका मन स्थिर है, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। जितने भी नाशवान चीज़ों में उसका मन ना लगे, अपने आप में जो संतुष्ट रहे, तो उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। और जहाँ वो चलता है उसका भी बताया है, या सर्वात्रान विस्नेहा तत्व प्राप्तम शुभाशुभम नाभिनंदति देष्टम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। भौतिक जगत में व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित हो जाता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, योगी आदमी होता है, वो ना तो शुभ, उसको शुभ होता है जैसे शादी ब्याह हो, धन संपत्ति या ऐश्वर्य, इसको शुभ बोलते हैं, हर काम में शुभ। अशुभ से उसको प्राप्त होने पर उसे घृणा नहीं होती, जैसे मृत्यु आ गई, कष्ट आ गया, दुख आ गया, तो शुभ अशुभ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख हानि लाभ, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है ना। वह पूर्ण ज्ञान स्तर होता है। मतलब जो भौतिक जगत में उथल पुथल मची है, भाग दौड़ मची है, अच्छा बुरा परिणाम, अशुभ कर्म, बुरे कर्म, शुभ कर्म, अच्छाई बुराई, उनसे अछूता है, उससे कोई सरोकार नहीं रखता, सर्व मंगलमय की कामना रख करके अपने आप में विचरण करता है। यदा सहनते चारण कुर्वाण्यं सर्वसा इंद्रियाणाम इंद्रस्ते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, कछुआ क्या करता है, अपने जितने भी हाथ पैर है अपने शरीर के अंदर घुसेड़ लेता है, भीतर खोल के अंदर रख लेता है। उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना दृढ़ता पूर्वक स्थिर, उसे को योगी बोलते हैं, उसी को ध्यानी बोलते हैं, उसे को स्थित प्रज्ञ मनुष्य बोलते हैं, उसी को भक्त बोलते हैं। अभी क्या है, ये सब पखंडवाद वाले पूरे संत महात्मा भारत में फैले हुए हैं। काम तो उन्होंने कुछ करना नहीं, मंदिरों में बैठना या गुरुद्वारों में बैठना या कहीं भी बैठना, लोगों को लूटना, शोषण करना और अपने बच्चों को पेट पालन करना। इस तरह से सच्चा ज्ञानी वो है जो अपने आप को संतुष्ट कर ले। अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक चले पेलम पेला। अंधा गुरु है, एक तो गुरु को दिखाई नहीं दे रहा है, बहरा चेला, चेले को सुनाई नहीं दे रहा है। अंधा गुरु कैसा, ना गुरु को पता है कि स्वर्ग कहाँ है और ना चेले को पता है स्वर्ग कहाँ है। देखा भाई, आसाराम बापू पूरे वर्ल्ड के संत हैं, दुनिया ने उनकी दीक्षा ले ली। उनने बोला बागेश्वर धाम वाले बाबा बहुत महान है, उनकी दीक्षा। अरे भाई, उनके दीक्षा लेने से, उनके दर्शन करने से तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे, तुम्हें खुद ही कर्म करना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही अपना नियम संयम, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और संसार को नहीं देखना है। कौन क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारी पत्नी क्या कर रही, तुम्हारे भाई क्या कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तुम अपने कर्म में संतुष्ट रहो, अपने आप में संतुष्ट रहो, अपने आप में हीरो बने रहो, अपनी आत्मा को पहचानो। तो क्या है, अंधा गुरु बहरा चेला। सब गुरु जी जितने भी ये संसार के, एक करोड़पति आदमी था तो नतमस्तक हो जाते हैं, गुरु जी उसको दीक्षा दे देते हैं। और ये चेला जी भी बहुत तेज हैं, वो देखते हैं जो टीवी अखबार में गुरु जी आ रहे हैं, वो सबसे महान गहरे संत हैं। वो तो जय गुरुदेव चरणों में लौट जाएंगे, चाहे वो उनको जो मर्जी उनको ज्ञान दे, उसी ज्ञान पर चलने लगेंगे। तो आपने पहचानना है। अब जब वहाँ जाते हैं दोनों, तो जब धर्मराज जी का पत्ता खुलता है, वहाँ चित्रगुप्त जी खोलते हैं उनका पत्रा, तो क्या देखते हैं वहाँ पे, तो गुरुजी महाराज तो धक्का दे रहे चेले को, ते चलाएंगे, तेरा कर्म देखेंगे तो तेरे को सजा होगी नरक की, तो मैं समझ जाऊँगा, मैं भी नरक जाऊँगा। चेला कहता नहीं गुरुजी आप चलो, तो गुरुजी भी आगे नहीं जा रहे, तो दूसरे एक दूसरे को ठेला में ठेला मार रहे, धक्का दे रहे कि तुम जाओ आगे, तुम जाओ आगे। क्यों, कि दोनों ही तो बदमाश हैं। गुरुजी ने धन के चक्कर में तुमको अपना चेला बना लिया कि धनवान चेला मिल गया मुझे, करोड़पति पटेल है, करोड़पति मोदी जी है, करोड़पति अदानी अंबानी, करोड़पति बड़े बड़े लोगों को चेला बना लिया। जो धनवान है, जो पैसे वाले हैं, गरीब कौन चेला बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, मतलब ही नहीं, दर्शन भी नहीं देगा, छुएगा भी नहीं, बोलेगा तुम चमार हो, चूड़े हो, भंगी हो, फलाना हो, डमाना हो, हमारे गरीब हो।
पैसा वाला होगा तो उसको कुछ दान भी मांगेगा, भैया मकान बनाने के लिए, गुरुद्वारा बनाने के लिए, या मंदिर बनाने के लिए, या धर्मशाला बनाने के लिए। तो इस तरह से लोग स्वार्थमय शरीर से प्यार करते हैं। कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है। आत्मा में ही संतुष्ट रहो, आत्मा ही सब कुछ है। फिर पहचानते पर वो धर्मराज जी बोलते, भाई अरे चेला जी भी आप आओ। और चेला जी ने भी गुरु को देखा, बहुत इसका नाम है पूरे भारत में, टीवी अखबार में आ रहा है, बहुत प्रवचन दे रहा है, उसके चरणों में डला हुआ है वो आदमी। अब वो दोनों ही तो बदमाश हैं। तो कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता भाई। तुम्हारे दिमाग में यदि घुसड़ा पड़ा हो, तुम्हारे दिमाग में कचड़ा घुसा हुआ है, मलमूत्र घुसा हुआ है, कीड़े बिलबिला रहे हैं ईर्ष्या के, द्वेष के, घमंड के, घृणा के, उनको निकालो भाई। मैं तो भैया फौजी भाषा बोलूँगा। अभी मैं पीले लाल वस्त्र नहीं पहना कि मैं संस्कृत भाषा बोलूँ, थोड़ी थोड़ी बीच में बोल देता हूँ संस्कृत। मैं यही बोलूँगा कि अपने आप के जो विकार हैं उनको ख़त्म करो, और शरीर को नष्ट होने के पहले जल्दी जल्दी अपने आप को पहचान लो। नहीं तो तुम्हारी 84 लाख योनि तुम्हारे लिए पड़ी है। घोड़ा बनोगे, कुत्ता बनोगे, सांप जानवर बनोगे, सुअर बनोगे, और इसी प्रकार से स्त्रियों की दुर्गति होगी। तो जो भी आत्मा है सो अपने आप में संतुष्ट रहो, अपने कर्मों में संतुष्ट रहो। तुम अपने आप में हीरो बनो, अपने आप में सुंदर बनो। देखने से कोई सुंदर होने से कोई आदमी सुंदर नहीं बन जाता, उसके कर्म सुंदर होना चाहिए। करेक्टर इज़ द बेस्ट ऑल बेस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बट काफ़ी लोग मेरे चैनल को देख करके घृणा करते हैं। मुझे हंसी आती है कि ये आत्माएं कैसी हैं, घृणा क्यों कर रही, मुझसे घृणा क्यों कर रही, मैं तो हूँ नहीं। तो शरीर पाया है, ये शरीर मनुष्य का, तो इसको कुछ दिन बाद ये नष्ट हो जाएगा। और मैं आत्मा का ही ज्ञान देता हूँ कि आत्मा को पहचानो। तुम्हारा शरीर भी निर्मोही है, तुम्हारा शरीर भी तुम जिस नाम से हो, मंत्री के नाम से हो, तुम्हारा कोई मंत्री हो, या कोई अफसर हो, या सिपाही हो, या हवलदार, या तुम कौन से रैंक में हो, मजदूर हो, मैं बिजनेस वाले हो, या बेकार घूम रहे हो जो मेरे चैनल को देखते हो, भाई तुम भी श्री कृष्ण निर्मोही हो। क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो अमर है। जब तक तुम्हारे शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है, जब तक तुम्हारे अंदर तपस्या है, ज्ञान, विवेक, वैराग्य है, तुम्हारी पिछले जन्म के कर्म अच्छे, जब तक तुम्हारा शरीर में जान रहेगी, उसी दिन तुम्हारा पाप ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा।